आज हम यूपीटी प्लस सी जेई का आरआरबी जेई का एसएससी जेई का मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और पीबीएस या पीवाईक्यू इसमें देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, रैपिड फायर भी देखेंगे इसमें। समझ पा रहे हैं? और इसमें जो है कि आप इसको जो है कि अच्छे से देखिए और यूपीटी प्लस एग्जाम के लिए, बाकी एसएससी जेई के लिए, सभी एग्जामों के लिए टेक्निकल सिविल में जो है आपका इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इसमें से क्या है तो आप बताएंगे लाइम स्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, लाइम स्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, लाइम स्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक, और नीच क्या है आपका? मेटामार्फिक रॉक है, मेटामार्फिक रॉक है। ठीक, और आपका ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। डोलेराइट भी क्या है? इग्नियस रॉक है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनाइड क्या है? साइनाइड क्या है आपका? साइनाइड इज प्लूटोनिक रॉक। साइनाइड क्या? प्लूटोनिक रॉक है। इसको जो है इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक भी इसको बोलते हैं। साइनाइड को क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं इसको, इंट्रूसिव रॉक भी इसको बोलते हैं। ठीक, इस इंट्रूसिव रॉक इसको बोलते हैं। मतलब हाइपरवेशनल और ये जो होता है वोल्केनिक, ये ऊपर पाया जाता है, ये थोड़े से गहराई पाया जाता है, ये ऊपर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विच वन इज द मेटामार्फिक रॉक। कौन सा इसमें मेटामार्फिक है? सिस्ट मेटामार्फिक रॉक, प्लेट का सिस्ट होता है, ये मेटामार्फिक रॉक है। लाइम स्टोन और सैंडस्टोन क्या है? ये दोनों जो है सेडिमेंट्री रॉक है। और ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है। ठीक है, इग्नियस रॉक है। आगे देखिए आप, हर वेल कंडीशन ट्रायंगल इज नो एंगल शुड बी लेस देन, क्या होता है? नो एंगल पे आप 30 डिग्री बताएंगे, क्योंकि 30 से और 120 के बीच में होता है एंगल। ये 30 से लेस नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे कंडक्ट आर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड ऑफ स्टेज, यानी जो बताइए इसमें से कौन सा जो बाउंड्री के लिए जो होता है, तो बाउंड्री के लिए टोपोग्राफिकल होता है या कैडिस्ट्रल होता है या सिटी सर्वे होता है, इंजीनियरिंग सर्वे होता है। ठीक, तो बाउंड्री के लिए बताएंगे आपका कैडिस्ट्रल सर्वे होता है। ठीक, आगे देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है? जब हाइड्रो हाइड्रो आ जाता है, हाइड्रो किसके लिए? तो वाटर के लिए होता था। वाटर वाला ऑप्शन देखें, लार्ज वाटर कर लेंगे, लार्ज वाटर बॉडी कर लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नेक्स्ट है आपका ये, द सर्वे इन विच 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 द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। अगर कर्वेचर को क्या करेगा? सर्वे में इग्नोर करेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? इग्नोर करेंगे तो उसको प्लेन टेबल बोलेंगे। और अगर जो है कि अगर इसको, अगर सर्वे को जो इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको उसको जियोडेटिक बोलेंगे, जियोडेटिक बोलेंगे। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा एरियल वगैरह, बाकी अभी बताएंगे आपको, ये लेकर के आगे बढ़ेंगे तो। ये देखिए, 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आपका होता है 0.092 होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप इसको। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ एरिया इज प्लेन टेबल सर्वे इज डन बाय, यानी आपको कितने तक होता है? 250 किलोमीटर। किसी किसी बुक में इसको दिया 260 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया, किलोमीटर स्क्वायर दिया। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्ट ऑफ डिटरमाइन टू द रिलेटेड पोजिशन distinctive feature on the survey of the earth are beneath the survey of earth by means of measurement of a distance, direction and elevation। यानी उसको बताइए वो कौन सा तरीका है, ये कहाँ वो कौन सी चीज में किया जाता है जिसमें क्या एलिवेशन भी ज्ञात कर सकते हैं, मेजरमेंट डिस्टेंस भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं, सारी चीजों का आप जो है कि सारी चीजों को आप बता सकते हैं। बताइए वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको आप बोलेंगे सर्वे बोलेंगे, सर्वे के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू यार्ड में पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर देंगे, आप इसका आंसर देंगे क्या दे, आप इसका आंसर देंगे 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू, अगर यार्ड में आपका दे तो क्या करेंगे उसको? देखिए इसमें आपका जो है कि आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये, आपका ये वाला नहीं होगा, ये होगा 1.196 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, आप देखिए, आप ये जो है कि आप अगला क्वेश्चन क्या आपका, जनरल लेआउट ऑफ ए न्यू कॉलोनी ऑफ टाउन फ्लोइंग रोड मार्केट हॉस्पिटल रिवर आदि को कैसे बनाते हैं? इंडेक्स प्लान में बनाते हैं। अगर सी प्लान आपका दे तो इसका जो स्केल करते हैं, कितना रखते हैं? 1:10,000। अगर साइट प्लान दे तो 1:100, 100 रखते हैं या 500 तक रखते हैं। ठीक है, साइट मैप भी उसी में आता है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्वे स्टेशन मस्ट बी फिक्स टू द रेफरेंस ऑफ ए मिनिमम
मिनिमम परमानेंट ऑब्जेक्ट यानी मिनिमम दो होता है। एक होता है हुल टू पार्ट होता है, हुल टू पार्ट करेंगे। दूसरा जो होता है या तो जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस या फिर आपका थीटा यानी एंगल, दोनों को मिला के दोनों से मिला के कोई पॉइंट बनाते हैं तीसरा। समझ पा रहे हैं? दो दो होता है। स्लेट और मार्बल आर स्टोन टू बिलोंगिंग। स्लेट और मार्बल किस में होता है? स्लेट सिस्ट का स्लेट होता है, स्लेट का सिस्ट होता है। स्लेट और मार्बल, मार्बल किस में आता है? ग्रेनाइट का मार्बल आ जाएगा इस तरह। अरे ये उसका मार्बल आता है लाइमस्टोन का। ठीक, तो ये आप एक तरह क्या आ जाएगा? मार्बल, ये मेटामार्फिक रॉक आ जाएगा। ठीक है, ये मेटामार्फिक रॉक इसको बोलेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलाना है तो ग्रेनाइट किससे मिलेगा? सी वर्क से मिलेगा। मार्बल आपका किससे मिलेगा? मार्बल आपका ऑर्नामेंटल से मिलेगा। आपका लाइमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग आप सीमेंट से मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका जो है कि स्लेट किससे मिलेगा? जो है कि आपका फ्लोटिंग के लिए। स्लेट किससे मिलेगा? फ्लोटिंग के लिए। यानी आपका पहले का जो है कि दूसरा हो जाएगा, बी का मार्बल का आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और आपका लाइम स्टोन का हो जाएगा चौथा, और आपका स्लेट का हो जाएगा कौन सा? तीसरा। तो 2, 1, 4, 3 किसका आंसर है? अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सम ऑफ द मिनरल, सम ऑफ द मिनरल आर लिस्टेड बिलो। यानी मिनरल आपके किससे हैं? टाल्क है, जिप्सम है, फ्लोराइट है, क्वार्टजाइट है, डायमंड है, कैल्साइट है। तो मिनरल के बारे में बताना है। तो मिनरल आप बताएंगे कौन कौन सा है आपका? सम ऑफ द मिनरल इन लिस्टेड इन, बताइए आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ ए मिनरल। हार्डनेस के करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। मिनरल इज सॉफ्ट टू हार्ड, यानी पहले सॉफ्ट बताना है, उसके बाद क्या बताना है? हार्ड की तरफ जाना है। तो सबसे ज्यादा हार्ड सॉफ्ट कौन सा था? टाल किसका? एक होता ही है, तो पहला का पहले हो जाएगा। यानी और दूसरा क्या है? जिप्सम दिया हुआ है, तो दूसरा आपका जिप्सम भी हो जाएगा। दूसरा जिप्सम का होता है, तो दूसरा ये भी सही है। दूसरा ही जगह पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा आपका किसका होता है? तीसरा आपका होता है कैल्साइट का होता है। तो तीसरा कैल्साइट दिया हुआ है, तो आपका जब तीसरा कैल्साइट का होता है, तो आप इसमें जो है कि आप कैल्साइट आपका किससे दिया हुआ है? छठवें दिया हुआ है, तीसरा ये हो जाएगा। चौथा आपका होता है फ्लोराइट का होता है, तो चौथा इसमें फ्लोराइट ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। पांचवा आपका एपेटाइट होता है, तो पांचवा इसमें एपेटाइट ऑप्शन मतलब इसमें पूछा ही नहीं है, तो पांचवा को छोड़ दीजिए। अब एपेटाइट के बाद आपका क्या आ जाएगा? एपेटाइट के बाद आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका एपेटाइट नहीं दिया हुआ, तो छठवां आपका क्या हो जाएगा? छठवां आर्थो क्लास होता है, आर्थो क्लास भी नहीं दिया। सातवां क्वार्टजाइट का होता है, तो क्वार्टजाइट आपका दिया हुआ, यानी सातवां पे ये हो जाएगा। इसके नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा। सात आठवां टोपाइज होता है, टोपाइज भी नहीं इसमें दिया हुआ। सातवां नौवां जो होता है कोरंडम होता है। दसवां आपका डायमंड होता है, इसका 10 हार्डनेस होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 1, 2, 4, 1, 2, 6, 3, 4 और 5 हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सब क्लासिफिकेशन, जो सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन बताना है। सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन बताना है। तो क्या है सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन में? क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। ये 3 प्रकार का होता है। सेडिमेंट्री 3 प्रकार का होता है, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, आप अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये भी है आपका सेवेंथ मिनरल मो, यानी मो में सातवां जो मिनरल क्या होता है? मो स्केल हार्डनेस जब नापेंगे सातवां पे क्या आता है? तो सातवें पे आपका आता है, आपका क्वार्टजाइट आता है, क्वार्टजाइट आता है। टोपाइज इसका 8वें पे आता है, कोरंडम 9वें पे आता है। एपेटाइट आपका किस पे आता है? एपेटाइट आपको भी जस्ट बताएं किस पे आता है। एपेटाइट किस पे आता है? एपेटाइट आपको बताइए किस पे आता है? एपेटाइट, एपेटाइट आपका आता है 5वें, 5 स्टार में का 5 होता है, कोरंडम का 9 होता है, क्वार्टजाइट का 7 होता है, और टोपाइज का 8 होता है। ठीक है, आपका पूछ रहा है किसका? 7 पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 20वां आपका क्या दिया हुआ है? रॉक फॉर्मेट, रॉक फॉर्मेट, रॉक फॉर्मेट ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेस प्रेजेंस, यानी एक्सेस प्रेशर आर कॉल्ड, एक्सेस प्रेशर ऑफ कॉल्ड। यानी अगर प्रेशर से अधिक प्रेशर देंगे और टेम्परेचर वाला हीट देंगे तो क्या बनेगा? ये प्रेशर और हीट के कारण बनता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और ये जो होता है, ये जो होता है वेदरिंग के कारण होता है, यानी जो होता है। ठीक है, और बाकी इग्नियस जो होता है कि मैग्मा के कारण होता है। ठीक, आगे जो है कि अगला जो है क्वेश्चन आपका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका है, और इसमें जो है कि आपका 20वां क्वेश्चन देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ
द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज इन द रेंज ऑफ दैट, यानी बताना है कि जो ऐसी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ग्रेनाइट के बराबर किसका लीनियर एक्सपेंशन होता है, तो ग्लास का होता है। ग्रेनाइट के बाद लीनियर एक्सपेंशन ग्लास का होता है। ठीक है, कुछ लीनियर एक्सपेंशन अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ लीनियर एक्सपेंशन आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, इसमें लीनियर एक्सपेंशन में आपका क्या है, ग्लास का क्या है, ग्लास का आपका हो जाएगा 8.5 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका ग्लास का। ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट का हो जाएगा 8.3 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब उसके बाद आपका अगला हो जाएगा ग्रेफाइट का। अगर पूछे आपसे तो आप बताएंगे 7.9 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रेफाइट के अलावा आप गोल्ड का बताएंगे यानी सोने का बताएंगे तो इसका कितना लीनियर एक्सपेंशन होता है, 14 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर गोल्ड के अलावा आपका एल्यूमिनियम का पूछेगा तो एल्यूमिनियम का बताएंगे 23 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसके अलावा आपका पूछेगा ब्रिक का पूछेगा कि एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन कितना होता है तो 5 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इतना आप जान गए, समझ में आ गया। तो इस टॉपिक पे बने रहने के लिए थैंक यू, और आगे आप इस पे बने रहिए। थैंक यू, और आगे आप बने रहिए। आपको इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो दिया जाएगा और आप बने रहिए इसके साथ, चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब